नमस्कार। आज हम यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जो कि ईश्वर भक्त थे, उनकी कहानी यहाँ पर सुनने जा रहे हैं, उनके जीवन की कथा। और ये ईश्वर और भक्त के बीच एक अटूट विश्वास को बताती है ये कथा। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। पुत्र रत्न की उत्पत्ति के उद्देश्य से उन दोनों ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना से शिवजी प्रसन्न हुए, किंतु शिवजी ने उनके भाग में संतान सुख नहीं होना लिखा था। ये बताया कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। इसलिए भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बेहद बुद्धिमान हो और विलक्षण प्रतिभा का हो, लेकिन उसके भाग्य में अल्पायु होगी और उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। या फिर उनको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बुद्धिहीन हो लेकिन उसकी दीर्घायु हो। मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती ने शिवजी से अल्पायु लेकिन बुद्धिमान पुत्र की मांग की और शिवजी ने उन्हें वरदान के रूप में मार्कंडेय जैसा विलक्षण बालक प्रदान कर दिया। मार्कंडेय की नियति में 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ती गई, शिवजी के प्रति उनका समर्पण, उनका पूजा पाठ बढ़ता ही गया। मार्कंडेय की बढ़ती उम्र को देखकर उनके पिता निरंतर चिंता में रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा, जिस पर मृकंडू ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय से कहा कि भगवान शिवजी के वरदान के अनुसार तुम अल्पायु हो और 16 वर्ष की उम्र में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही मेरी चिंता का कारण है। पिता द्वारा चिंता बताने पर मार्कंडेय बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने भगवान शिवजी पर उनकी और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई और उन पर अटूट विश्वास रखते हुए वो उनकी निरंतर पूजा करने लगे। जिस दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी, उस दिन भी वे शिवजी की पूजा में ही व्यस्त थे। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिवजी की पूजा कर रहे थे। तभी यमदूत उन्हें लेने के लिए आए और वो उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने के लिए धरती पर आना पड़ा। यमराज को अपने सामने उपस्थित देख मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका जाप करने लगे। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिवजी को क्रोध आ गया और अपने रुद्र रूप में आ गए और यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान शिवजी को क्रोधित देख यमराज अत्यंत भयभीत हो गया और क्षमा याचना करने लगे। शिवजी ने बस एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका भक्त ऋषि मार्कंडेय अब से अमर रहेगा। इस घटना के बाद से शिवजी को कालांतक भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है काल यानी मौत का अंत करने वाला। तो ये थी मार्कंडेय ऋषि की कहानी। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।